गुड मॉर्निंग एवरीबडी, माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में मैं आपको कनेक्टिव्स जो कंजक्शंस कहते हैं उनके यूजेज के बारे में बताऊंगा। कल मैंने आपको परिभाषा और उसके ये बताया था कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं और परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वह हमारा किस प्रकार का होता है। देखिए, प्रत्येक कंजक्शन को जोड़ने के अलग अलग रूल्स होते हैं। उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम वाक्य में जोड़ेंगे ताकि वाक्य छोटा भी हो जाए और पूरा अर्थ हमारा निकले। आज सबसे पहले मैं आपको एंड का यूज बताऊंगा। देखिए, एंड मीन्स होता है और, एंड होता है और। देखिए, ये जो सिंगल कनेक्टिव है इसका यूज दो असमान शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए, जैसे सेंटेंस जोड़ा जाता है, सेंटेंस के अंदर भी या तो उसको जोड़ते शुरू में या फिर जोड़ते मध्य में। ये बात जरूर ध्यान रखना कि या तो हमारा सब्जेक्ट अलग होगा या फिर प्रेडिकेट। सब्जेक्ट अलग है तो वाक्य का प्रेडिकेट समान होगा और प्रेडिकेट अलग है तो सब्जेक्ट हमारा समान। देखिए, एंड के द्वारा हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम दो असमान शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं। असमान शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था, एक तो होता है सब्जेक्ट और दूसरा भाग होता है हमारा प्रेडिकेट। ये उद्देश्य होता है और ये होता है विधेय। इसमें हमको ध्यान रखना है, जब हम असमान सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, असमान सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, जब हम असमान सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो वे प्लूरल हो जाते हैं। जैसे असमान सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो वे क्या प्लूरल यानी बहुवचन हो जाते हैं, अतः प्लूरल हो जाते हैं। अतः उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। प्रत्येक कंजक्शन को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे और संबंधित रूल्स का फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हम दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं। देखिए, दो ही बात ध्यान रखनी है एंड के यूज में। जो भी शब्द है, चाहे वो वाक्य प्रारंभ में आता है या वाक्य मध्य में आता है, दोनों शब्दों के बीच में हम किसको जोड़ते हैं, एंड को जोड़ते हैं। अब अगर हमारा सब्जेक्ट अलग है तो एंड से जोड़ते समय वो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएंगे और प्लूरल वर्ब का यूज इसमें किया जाता है। ये लिखा हुआ है, जब हम असमान सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो वे प्लूरल हो जाते हैं, अतः उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब कैसे असमान सब्जेक्ट जोड़ेंगे, यहां पर दोनों ही वाक्य में बताऊंगा। असमान सब्जेक्ट और असमान प्रेडिकेट। देखिए, सबसे पहला वाक्य दिया है,
शीता डज हर होमवर्क। फर्स्ट सेंटेंस हो गया, सीता डज हर होमवर्क। डज यानी डू की, डू जो क्रिया है, डू यानी करना, इसे हमने क्या जोड़ा, यस। क्यों सिंगुलर सब्जेक्ट में क्रिया के साथ एस जोड़ते हैं। दूसरा वाक्य में लिख दिया, सविता डज हर होमवर्क। दोनों वाक्य आपके सामने लिखे हुए क्लियर, कहीं कोई कंफ्यूज नहीं है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों वाक्यों को एंड से जोड़ना। क्या आप आंकलन लगा सकते हैं कौन सा भाग समान है और कौन सा भाग असमान? देखिए, पहले वाक्य में सब्जेक्ट सीता, दूसरे में सविता, ये सब्जेक्ट अलग है। और डज हर होमवर्क, ये दोनों वाक्यों में क्या है, सेम है। तो जो सेम होता है उसको हम एक बार लिखते हैं, ये कंजक्शन का रूल होता है। और उद्देश्य भी इसका वही है कि वाक्य को छोटा छोटा बनाया जाए और अर्थ हमारा पूरा लिखे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सीता एंड सविता जोड़ दिया। अब हमको डज हर होमवर्क लिखना है, ये सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, तो डज किस में चेंज हो जाएगा, हमारा डू में। फिर क्या करेंगे, हर। अब हर नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुवचन है, इसलिए हर का चेंजेज डियर हो जाएगा, डियर होमवर्क। समझ में आया? सब्जेक्ट जोड़ा गया है। दूसरा वाक्य लिखेंगे, शी इज सिंगिंग, फुल स्टॉप, शी इज डांसिंग। जहां पर अंतर होता है वहीं जोड़ते हैं, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको भी हमें एंड से जोड़ना है। तो क्या करेंगे, इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये है सिंगिंग और ये है क्या आपका डांस। शी इज सेम मिला हुआ है, इसको हम एक बार लिखेंगे, शी इज। अब पहला वर्ब सिंगिंग, फिर लगाएंगे एंड डांसिंग, इसका हो जाएगा शी इज सिंगिंग एंड डांसिंग। बताओ आप सभी के समझ में आया? तो जहां पर भिन्नता होती है उन दोनों शब्दों को हम एंड से जोड़ते हैं, लेकिन सब्जेक्ट समान होने पर वो बहुवचन होते हैं और उनके साथ पहले सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, जो बाद में फिर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। प्रोनाउन का यूज करना होता है तब भी प्लूरल प्रोनाउन करते हैं। यहाँ पर हर आ रहा है, हर का प्लूरल होता है दिया। तो आपको समझ में आया होगा। अगला बिंदु हम लेते हैं बट। अगला यूज है हमारा बट। सब जानते हैं और आप भी जानते हो कि बट का अर्थ क्या होता है। बट बट ये होता है लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु। कोई से आ सकता है। देखिए इसका यूज दोनों, दो वाक्य होते हैं, दो सेंटेंस, उन दोनों सेंटेंस को मध्य में किया जाता है। जैसे हम लिखेंगे शी इज पुअर, शी इज ऑनेस्ट। आपको किसका यूज करना है यहाँ पर, बट। कहीं टफ नहीं है, हम यूज कर सकते हैं शी इज पुअर, शी इज ऑनेस्ट,
अब आप बताओ हम बट का यूज कहां पर करेंगे? बट का यूज हमेशा दो वाक्यों के मध्य में ही होता है, इसलिए कंफ्यूज न हो। ये हो जाएगा शी इज पुअर बट ऑनेस्ट। शी इज पुअर बट ऑनेस्ट। दूसरा वाक्य पर लिखेंगे शी हैज a lot of money. She does not help the poor. यहां पर हम देखेंगे, हमने पहले वाक्य में तो शी इज 2 बार आ रहा है, लेकिन फिर भी हमने हटाया। लेकिन जब बट का यूज करते हैं तो दोनों वाक्यों में से कुछ भी नहीं हटता। जब समान क्रिया आ रही तब हटा देते हैं, अगर वर्ब अलग है तो हटता नहीं है। तो जैसे इसका क्या हो जाएगा, शी हैज ए लॉट ऑफ मनी बट शी डज नॉट हेल्प द पुअर। इस प्रकार से हम बट का यूज करते हैं। अब इसका पर्पज क्या है, किस प्रकार के वाक्यों को जोड़ता है? इसका यूज 2 वाक्यों में कॉन्ट्रेस्ट बताता है। देखिए क्या होता है, कॉन्ट्रेस्ट विरोधाभास। अब विरोधाभास क्या होता है हम देखेंगे। विरोधाभास किस प्रकार से शो करता है कि जैसे उसके पास बहुत सारा पैसा है तो उससे तो गरीब की सहायता करनी चाहिए, लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी गरीब की सहायता नहीं करता। ये होता है कॉन्ट्रेस्ट। तो इसका यूज 2 वाक्यों में विरोधाभास प्रकट करने के लिए किया जाता है। अगला बिंदु अपना आता है सेम, जैसे हमें बट का यूज किया है उसी प्रकार से अगला बिंदु आता है यट। क्या होता है, यट। ये क्या होता है, फिर भी। देखो इसके यूज क्या है, इसका यूज भी बट के समान ही करते हैं। बट के समान ही किया जाता है। इसमें ये क्लियर ध्यान रखना, बट और यट कोई अलग नहीं है, केवल शाब्दिक शब्द अलग है, उसका हिंदी अर्थ अलग है, बाकी काम सेम होता है। जैसे लिख दिया माई फादर हैज ए बिग कार, he goes to office on foot। तो he goes to office on foot। अब यहां पर यट का प्रयोग करो या बट का प्रयोग, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यट और बट में कई अंतर नहीं है, शब्द का अंतर है, जिसका यूज वही देखो, वही वाक्य मध्य में यूज किया जाएगा, दूसरा वाक्य भी सेम उतरेगा। तो क्या हो जाएगा, माई फादर हैज ए बिग कार yet he goes to office on foot। आया समझ में? तीन कंजक्शन मैंने बताया, एंड, बट
पहियत। एंड का प्रयोग असमान शब्दों को जोड़ता है। अब बट का प्रयोग और यट का प्रयोग दोनों ही एक कॉन्ट्रास्ट प्रदर्शित करते हैं, विरोधाभास। अब यहाँ पर मैं आपको विरोधाभासी समझ देता हूँ क्या है। कॉन्ट्रास्ट का अर्थ होता है कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास, लिखा हुआ है विरोधाभास। अब स्थिति के विपरीत परिणाम का होता है स्थिति के विपरीत, स्थिति के विपरीत परिणाम। यानी व्यक्ति अथवा वस्तु की स्थिति जो है उसका बिहेव, उसका कार्य अपनी पोजीशन के अनुसार नहीं होता है। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है और इसी कॉन्टेक्स्ट पर आधारित एक प्रीपोजिशन, एक कंजक्शन और है। उसका नाम है, देखिए मैं आपको नाम तो बता देता हूँ, वो है आल्दो या दो। इसके यूज के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और डिस्क्रिप्शन कमेंट्स करें। धन्यवाद।